हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास कुछ स्पेशल क्लास होगी आप लोगों के लिए। ये पेपर जो है केवीएस पीआरटी म्यूज़िक का पेपर है, जो कि 2018 में हुआ था दिसंबर में, यानी कि लास्ट ईयर जो पेपर हमारा हुआ है। इसके बाद हमारा कोई भी एग्ज़ाम जो है केवीएस का नहीं हुआ है। ठीक है। केवीएस में जो पीआरटी म्यूज़िक की बात करें तो आपको जैसा कि पता है कि आपका कॉमन सब्जेक्ट का पेपर भी जो है आता है, और पूरे यूट्यूब पर कॉमन सब्जेक्ट जो म्यूज़िक के पेपर में आया था वो कहीं भी जो सोल्व है नहीं कराया हुआ है। तो वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर लाई हूँ मैं। एक एक पार्ट करके हम 1 बाय 1 जो है सोल्व करेंगे। आज सिर्फ हम जो है रीजनिंग को सोल्व करेंगे, और रीजनिंग जो हम सोल्व करेंगे वो हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल क्वेश्चन सोल्व करवा दिए जाएंगे, आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी उन क्वेश्चंस की, कैसे आप इजी वे में उन क्वेश्चन को है जो सोल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप म्यूजिक का पेपर देखना चाहते हैं जो हुआ था, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो क्वेश्चन भी कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जो है बिल्कुल ध्यान से देखें। तो आइए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है सोल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन जो है आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज में करवाए जाएंगे, तो एक साथ ध्यान से ही सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बर्ड इज रिटन HMFVH, देन हाउ विल लव बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज में लव को जो है कैसे लिखा जाएगा। तो किसी कूट भाषा में बर्ड को क्या लिखा जाता है, FMVH। ठीक है, तो लिख लो आप ऐसे एज इट इज। बर्ड को क्या लिखा जाता है, FMV और H। तो हमें बताना है कि लव को जो है कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे A to Z लेटर्स हैं इनकी संख्या पता होनी चाहिए। जैसे A हमारा कौन से नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर, B कौन से नंबर पर है, सेकंड पर। ठीक है, इस तरीके से हमारे टोटल 26 लेटर हैं। और इन लेटर्स को लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है जिसको हम कहते हैं इजोटी। ठीक है, ई हमारा 5 नंबर पर है, जे हमारा 10 पर, ओ हमारा 15 पर, टी हमारा 20 पर, और वाई हमारा जो है 25 पर। मान लो मैंने आपसे पूछा कि एफ कौन से नंबर पर है, तो आपको पता है कि ई के बाद क्या आता है, एफ। तो ई में एक प्लस कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एफ, यानी कि एफ हमारा कौन से नंबर पर होगा, 6 नंबर पर होगा। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद करके अपने लेटर्स को जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बी हमारे कौन से नंबर पर है, 2 पर। और एफ की बात करें, ये है हमारा 6 नंबर पर। आई 9 पर, एम जो है 13 पर, आर जो है 18 पर, और वी जो है हमारा 22 पर। डी की बात करें तो ये आपका 4 नंबर पर है, और एच की बात करें तो ये आपका 8 नंबर पे है। अब हमें इसके बाद सेकंड काम करना होता है, इनका डिफरेंस देखना होता है। 2 से हमें 6 पर जाने के लिए क्या करना होगा, +4 करना होगा। ठीक है, 9 से 13 पर जाने के लिए क्या करना होगा, +4 करना होगा। 18 से 22 पर जाने के लिए 4 प्लस करना होगा। इस तरीके 4 से 8 पर जाने के लिए। तो इट मीन्स कि हम इन लेटर्स में 4 ऐड करते जाए तो हमारा ये जो है निकल आएगा। ठीक है, तो एल जो है हमारा 12 नंबर पर है, ओ हमारा 15 नंबर पर है, सेम देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको लर्न करने में दिक्कत नहीं आएगी। वी जो है हमारा 22 नंबर पर है, और ई आपका यहीं से आ गया 5 नंबर पर है। ठीक है, अब मैं 12 में क्या कितना जोड़ूं, 4, 12 4 16। तो 16 नंबर पर हमारा जो लेटर है वो है पी। ठीक है, इसी तरीके से 15 में 4 जोड़ूंगी 19, और 19 नंबर पर जो हमारा लेटर है वो है एस। 22 में 4 जोड़ूंगी कितना होगा, 26, और 26 नंबर पर हमारा लेटर है जेड। ई में 4 जोड़ूंगी, 5 में 4 जोड़ूंगी 9 आ जाएगा, और ई हमारे कौन से उस पर है, 9वें नंबर पर जो है हमारा आई है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा PSZI। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा राइट है। क्लियर। तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद की क्या है हमारा। ये देखिए, ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब are painted in blue and then it is divided into 64 smaller cubes. How many smaller cubes have only one face painted?
ठीक है, आपको ये क्या दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ लेते हैं पहले। किसी घन के सभी फलकों को क्या किया गया, नीले रंग से रंगा गया है। ठीक है, इसके बाद में क्या किया गया, 64 छोटे छोटे घनों में विभक्त किया गया। इन छोटे घनों के केवल एक फलक को जो है, कितने छोटे घनों के केवल सिर्फ एक ही फलक को जो है रंगा गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एक फलक के बारे में पूछ रहा है या फिर दो फलक के बारे में, क्योंकि यानी कि वन फेस पेंटेड के बारे में पूछ रहा है या टू फेस, क्योंकि वन फेस का फॉर्मूला अलग होता है, टू फेस का अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले में जो गिवन है यहाँ पर, क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये जो हमारे को दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ए का क्यूब। ठीक है, यानी कि साइड का क्यूब। ठीक है, तो 64 को अगर हम 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, तो क्यूब से क्यूब आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गई, साइड जो है आपकी क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वन फेस पेंटेड निकालेंगे कि कितने स्मॉलर क्यूब को जो है एक साइड से रंग कलर किया गया था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 6n/n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, n मतलब आपकी साइड है, साइड आपकी कितनी है, 4, सॉरी n-2 आएगा। ठीक है, तो 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो आंसर आपका क्या आ गया, 24। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ a मीन्स माइनस, b मीन्स प्लस, c मीन्स प्लस, सॉरी b मीन्स डिवाइड और c मीन्स प्लस एंड d मीन्स क्रॉस, देन हमें ये दिया हुआ है। हिंदी में देख लेते हैं। a का अर्थ क्या है, घटा करना, b का अर्थ क्या है, भाग करना, c का अर्थ क्या है, जमा करना, और d का अर्थ क्या है, गुणा करना। तो हमें ये संख्या दी हुई है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहीं पे सोल्व करके देख लेते हैं। अगर c 19, c का अर्थ क्या है, c का अर्थ क्या है, प्लस करना। ठीक है, 16 का है 16 एज इट इज। b का मतलब क्या है, डिवाइड करना। आगे 4 आ गया, फिर से d का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। 3 a का मतलब क्या है, माइनस करना, और फिर आपका क्या आ गया, 15 आ गया। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इसके बाद हमारा राइट आंसर क्या होगा, 31 में से अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर होगा 16। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसमें राइट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो हमारे काफ़ी इजी आए हुए हैं इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, इससे भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले में ये देखना होता है कि डायरेक्शन पूछी है या फिर डिस्टेंस। तो डायरेक्शन पूछी है तो आप इसका शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके इसको सीधा सोल्व कीजिए। ए मैन स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक स्ट्रेट फॉर 20 मीटर। हमें डिस्टेंस लेनी ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी ही नहीं है। तो सबसे पहले एक पर्सन है जो किस डायरेक्शन में चलता है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चलता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो कौन सी डायरेक्शन में चलता है, उत्तर में। ठीक है, इसके बाद क्या है, वो टर्न करता है लेफ्ट साइड की ओर, तो लेफ्ट लिख लो। और ये कौन साइड मुड़ता है यहाँ पर, बाएं। ठीक है, हिंदी मतलब क्या होता है, बाएं। बस जैसे जैसे वो चलता जा रहा है वो आप लिखते चलिए, सिर्फ इतना काम करते चलिए। ही देन टर्न राइट, फिर वो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ता है, राइट डायरेक्शन में मुड़ता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, दायां। ठीक है, एंड फिर से वो कौन सी डायरेक्शन में चलता है, राइट डायरेक्शन में चलता है, यानी कि फिर से वो कौन सी डायरेक्शन में चलता है, दाएं डायरेक्शन में। ठीक है, अब बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले तो आपने लिखना है कि वो किस किस डायरेक्शन में चल रहा है, पहला काम आपको यही करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, मान लो लेफ्ट राइट या बायां दायां, आपको एक लेफ्ट राइट जो मिल रहा है इसको क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट कट जाता है और लेफ्ट से बायां से दायां काट देना है आपको। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बचा, नॉर्थ का राइट। तो देखो आपकी डायरेक्शन देखो, यहाँ पे आपका क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का लेफ्ट इस साइड होगा और नॉर्थ का राइट इस साइड होगा।
तो नॉर्थ का आपका राइट पूछा है, तो नॉर्थ का राइट आपका क्या होता है, ईस्ट। तो ये आपका आंसर होगा ईस्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। लेफ्ट से राइट काट दिया आपने, नॉर्थ का राइट बता दो, इट मीन्स वो ईस्ट आ गया। अब हिंदी मीडियम की बात करते हैं, तो बायां से दायां काट दिया और उत्तर का दायां बताना है मैं। यहाँ पे हमारी डायरेक्शन नॉर्थ का मतलब क्या होता है, उत्तर, और उत्तर का दायां ये है और बायां जो है उस साइड है। उत्तर का दायां पूछा है तो ईस्ट, उत्तर का बायां पूछता तो पश्चिम हो जाता है हमारा। ठीक है, तो आपको राइट आंसर जो है पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें क्या दिया, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। आपको सीरीज दी हुई है, सारणी दी हुई है, इसमें हमें क्या बताना है, लुप्त संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गैप देखते हैं इनका। 1 से 3 में कितना गैप है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 में 7 पहुंचने के लिए कितना जोड़ें, 4। तो 7 में 15 जोड़ने के लिए 15 आ जाए, 8 जोड़ेंगे, और 15 से 31 पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, 16 जोड़ेंगे, तो हमारा 31 आ जाएगा। अब देखो क्या सीरीज बन रही है, 2 में कितना जोड़ा, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी क्या होगा फिर यहाँ पे 32 होगा। तो 31 में 32 जोड़ देंगे, कितना आएगा 63। तुम्हारा सेकंड ऑप्शन जो है राइट होगा इसमें। क्लियर। नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग गिवन ग्रुप ऑफ लेटर्स ऑल ऑफ लेटर एक्सेप्ट वन अदर्स शेयर अ कॉमन सिमिलरिटी, सेलेक्ट द ओड वन। निम्नलिखित अक्षर समूह में एक सिवाय विशेष अन्य में साझी समानता है, विषम को चुनना है। जो दिए हुए हैं बाकी तो सिर्फ सेम है, लेकिन एक जो है इसमें से डिफरेंट है। और हमेशा आपके पास जब भी लेटर वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उनको लेटर संख्या, जो आपकी संख्या है किस पर है वो उसको करके देखें। तो बात करते हैं सबसे पहले हम EJU की। ई जो है आपका 5 नंबर पर है, जे आपका 10 नंबर पर है और यू आपका 11 नंबर पर है। NPR, एन जो है आपका 14 पे है, पी आपका 16 पे है और आर आपका 18 पे है। ए आपका 1 पे है और सी जो आपका 3 पर, ई जो है आपका 5 पर। FHJ, एफ जो है आपका 6 पर, 8 पर, एच है और जे पर आपका क्या है 10। अब थोड़ा सा दिमाग घुमाइए अपना। जो 14 से 16 पर पहुंचने के लिए हमने क्या किया, 2 ऐड किया। 16 से 18 पर पहुंचने के लिए हमने क्या किया, 2 ऐड किया। 1 से 3 पर पहुंचने के लिए क्या ऐड किया, 2। फिर 3 से 5 पर जाने के लिए 2। 6 से 8 पर जाने के लिए 2 और 8 से 10 पर जाने के लिए 2। अब देखो 5 से 10 पर जाने के लिए हमने कितना ऐड किया, 5। फिर हमने क्या ऐड किया, 10 से 11 पर जाने के लिए 1। तो सीधी सी बात है, बाकी सब में 2-2 का डिफरेंस था, इसमें ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ओड वन होगा, विषम होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर्स गिवन बिलो। नीचे दी गई आकृति बिलो। ठीक है, तो नीचे दी गई आकृति में जो है आपके कितने त्रिभुज हैं। तो हम ट्रायंगल काउंट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऊपर वाली ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं सबसे पहले जो है हमारी। तो 1, 2 और ये टोटल आपकी बड़े वाली कितनी होगी, 3 होगी ट्रायंगल। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ट्रायंगल कितनी आई यहाँ से, 3। अब लेंगे हम नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, तो नीचे वाले में भी हम रेक्टेंगल की 2 ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, एक ये और एक ये। हम कौन सी लेंगे, सबसे पहले एक ही लेंगे। तो हमारी रेक्टेंगल के अंदर जो ट्रायंगल होती है, सबसे पहले हम ट्रायंगल काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, रेक्टेंगल के अंदर जो ट्रायंगल होती है 4 है, तो उसके अंदर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा आपकी आ जाएंगी 8। ऐसी रेक्टेंगल में ट्रायंगल कितनी है, 1, 2। ठीक है, तो 2 हैं, एक बार हमने कर लिया। और दूसरी ट्रायंगल भी हम लेंगे तो आपका सेम एज इट इज हो जाएगा, वो भी ऐसे, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब हम देखते हैं नीचे वाली ट्रायंगल। नीचे वाली भी ट्रायंगल नीचे वाली रेक्टेंगल में भी आपकी सेम ऐसे ही दिया हुआ है, तो सेम आपका वही बन जाएगा, 4 दी हुई हैं, तो सेम आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, तो आपने देखा रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी ट्रायंगल थी आपकी सबकी 8-8 आ गई है ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है, अब देखो इसको हमने काउंट कर लिया, 1 मिनट रुकिए आप। ठीक है, अब ये देखिए हमने इस ट्रायंगल को ले लिया, इस ट्रायंगल को भी ले लिया और इस ट्रायंगल को भी ले लिया, रेक्टेंगल के अंदर जो ट्रायंगल थी मतलब। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस दोनों को मिला करके भी तो हमारी ट्रायंगल्स बन रही है ना। ये देखो अगर इन दोनों को मिला करके देखें तो एक हमारी ट्रायंगल आ रही है ये वाली। ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो एक हमारी बन रही है, आपको कलर्स चेंज करके बता देती हूँ जिससे आपको सही डिफरेंस जो है नज़र आएगा।
ठीक है, एक ट्रायंगल आपकी बन रही है ये वाली, 2 ट्रायंगल आपकी यहाँ से और आगे। क्लियर। इसी तरीके से इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। इसी तरीके से आपकी ट्रायंगल बन रही है, इधर से देखिए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी कितनी बन रही है 2। तो इस तरीके से 2 आपकी और बन रही है। अब इन सबको काउंट कर लो, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31। इस तरीके से आपकी टोटल कितनी ट्रायंगल बनी है ये 31। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि 8 पर्सन है, A B C D E F G एंड H आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ वन अनदर इन 2 रोज। 2 पंक्ति में 8 व्यक्ति बैठे हैं, एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो पंक्ति आपको नेचुरल सी बात है, एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो पंक्तियां आपकी इस तरीके से होती है, रो आपकी इस तरीके से बनाई जाती है। और ध्यान रखना है कि एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। आगे पढ़ते हैं। एक रो में क्या है, आपके 4 पर्सन है। ठीक है, पहले हम 2 रो बना लेते हैं। जो बात हमारे को क्लियर होती जा रही है, समझ आती जा रही है, सिर्फ उसी चीज को हमने राइट करना है। तो आपकी 2 पंक्तियां हैं, आपके 4 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, तो हमने 4 पर्सन बिठा दिए एक रो में, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ए एफ तथा जी के जो है बीच में है। इधर से देखिए, ए इज बिटवीन एफ एंड जी एंड फेसिंग नॉर्थ। मतलब ए जो है एफ और जी के बीच में है और उत्तर की ओर मुंह किए बैठा हुआ है, मुंह किए बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये आपकी डायरेक्शन आपको नॉर्थ यानी कि उत्तर की ले लेनी है। ठीक है, ऊपर वाले को आप क्या मान लोगे, साउथ। ठीक है, तो ये फेस किस तरफ करके बैठेंगे, इस तरफ, और ये फेस कैसे करके बैठेंगे, इस डायरेक्शन में, है ना। ये आपकी नॉर्थ साउथ, तभी एक दूसरे के सामने इनका फेस आएगा। आगे बात समझ में। अब क्या करना है कि जो उत्तर की साइड है उन वो एफ, ए जो है बिटवीन है एफ और जी के, एफ और जी के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। ये हमारी अजम्पशन है। जो चीज़ क्लियर हो हमें पहले सिर्फ उसको सोल्व करनी है, जो हमारी समझ में नहीं आए उस लाइन को हमें एक बार छोड़ देना है, उसको बाद में सोल्व करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ई जो है, हु इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी इज फेसिंग एच। ई जो है बी के निकटतम बाएं है और एच की ओर मुंह किए हुए हैं। तो ये लाइन देखो, ना तो हमारे पास ई है, ना बी है, ना एच है, तो एक बार इस लाइन को हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट जा रहे हैं, सी इज बिटवीन डी एंड बी। तो सी कहाँ बैठा है, डी और बी के बीच में बैठा। देखो 3 पर्सन बैठ गए इस लाइन में, तो 3 पर्सन यहाँ तो बिठाए जा नहीं सकते, तो ऊपर ही बिठाया जाएगा। तो सी आपका जो है किसके बीच में है, डी और बी के बीच में। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, आगे वो क्या कह रहा है, एच जो है जी के निकटतम बाएं है, यानी कि एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। ध्यान रखना, नॉर्थ का लेफ्ट ये बनेगा और नॉर्थ का राइट ये बनेगा। लेफ्ट मीन्स क्या होता है आपका, बायां, और राइट मीन्स आपका होता है दायां। और साउथ की कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, जब एक दूसरे की फेस करके और बैठते हैं तो अपोजिट हो जाता है। तो जो हमारी ये चीज़ राइट थी ये यहाँ पर आ जाएगी लेफ्ट साइड में, और ये आपकी कौन सी डायरेक्शन में चली जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, सी डी तथा बी के बीच है और एच जो है जी के निकटतम बाएं है। एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। एच कहाँ बैठा है, जी के राइट में। क्लियर। अब एक लाइन हमने बीच में छोड़ी थी, यहाँ पे बात हो रही थी ई की। ई जो है बी के निकटतम बाएं है, यानी कि ई जो बैठा है बी के लेफ्ट बैठा है। बी का लेफ्ट ये वाली साइड है। क्लियर। और अब आगे देखो क्या पूछ रहा है वो, इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स पर्सन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इसमें ये बताना है कि कौन से जो युग्म व्यक्ति हैं एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। तो डी और जी, तो डी और एफ एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन रोंग हो जाता है। एफ और सी ये भी रोंग है।
बी और जी, बिल्कुल राइट। बी और जी एक दूसरे के कैसे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन वर्ड्स ऑन वन साइड ऑफ द सेम रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द टू वर्ड्स ऑन द अदर साइड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव कोरस्पॉन्डिंग टू द थर्ड वर्ड। तो एक तरफ के दो शब्दों के बीच कुछ संबंध दिया हुआ है, वही संबंध इसकी दूसरी तरफ के दो शब्दों के बीच में है। तीसरे शब्द के अनुरूप सही विकल्प को हमें चुनना है। हिल का संबंध जो है माउंटेन से है, ठीक है, यानी हिंदी में देख लो, ज्यादा इजी पड़ेगा आपको। पहाड़ी का संबंध किससे है, पहाड़ से। तो सरिता का संबंध किससे होगा, हिम नदी से होगा, हिम स्खलन से होगा, नदी से होगा, नहर से होगा। तो इसका राइट आंसर है सरिता का जो संबंध है आपका नदी से है, यानी कि स्टीम का जो आपका संबंध है किससे है, रिवर से है। क्लियर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग के सिर्फ 10 ही क्वेश्चन थे इसमें। तो आइए देखते हैं हमें इसमें क्या दिया हुआ है। 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन बिलो विच नंबर लाइज अपोजिट द नंबर 2। नीचे किसी पासे की 3 स्थितियां हमें दर्शाई गई हैं। डाइस दिया हुआ है जिसकी 3 पोजीशन दी हुई हैं। संख्या 2 के विपरीत बताना है हमें कौन सी संख्या है। सबसे पहले हमें जब भी डाइस दिए होते हैं तो हमें 2 डाइस को लेकर के जो क्वेश्चन है सोल्व करना होता है। क्लियर। 2 डाइस में हम ये देखते हैं कि उन दोनों में कॉमन आना चाहिए। तो पहले में देखते हैं 4 1 2 5 3 6 6 1 4। तो फर्स्ट और आप थर्ड वाली डाइस में देख सकते हैं कि सेम आ रहा है। क्या क्या सेम आ रहा है, 1 1 4 4। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे आसान है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आपको जितनी चीजें कॉमन दिख रही है उनको काट दो, आपस में काट दिया 1 और 4 को, तो क्या बच गया 2 और 6। तो हमें किसके अपोजिट बताना है, 2 के अपोजिट क्या आएगा हमारा 6। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका सोल्व होगा। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो आज हमने रीजनिंग के सोल्व किए। ये यूट्यूब पर क्वेश्चन कहीं भी म्यूजिक का जो स्पेशली रीजनिंग का पेपर था वो नहीं सोल्व करवाया हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट की वीडियो, यानी कि कॉमन सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन पेपर में और जो आपके अदर सब्जेक्ट के आए हुए थे, अगर इस तरीके से आप और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।